बिहार में सीएम सम्राट चौधरी बुलडोजर ही नहीं चला रहे हैं। क्राइम को लेकर के खास करके अपराधियों पर गोली नहीं चल रहा है, इनकाउंटर मॉडल नहीं, बल्कि सीएम सम्राट चौधरी ने 1 महीने के इस पदभार में 8 ऐसे बड़े निर्णय ले लिए जो सभी को चौंका रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि एक बार बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने सीएम सम्राट चौधरी, तो उनके लिए चुनौती भी बड़ी थी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए काम को आगे बढ़ाना और साथ ही उनके लकीर के साथ अपनी लकीर को तैयार करने की एक चुनौती। और इस बीच आपको बताने वाले हैं कि महज 1 महीने ही गुजरे होंगे कि उन्होंने ऐसे 8 बड़े फैसले लिए जो अब तक शायद ही कोई मुख्यमंत्री लिया। क्या कुछ वो बड़े फैसले हैं, आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया और इस कैबिनेट के साथ ही उन्होंने कह दिया कि अब ये सरकार, खास करके सीएम सम्राट चौधरी की ये सरकार युवाओं महिलाओं को लेकर के गंभीर है, रोजगार को लेकर के गंभीर है, क्राइम को लेकर के जो है गंभीर है, किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी से जुड़ा कई अहम फैसले उन्होंने लिया है। सबसे पहले उन्होंने जो फैसला लिया आपको बता दें, सीएम सम्राट चौधरी के सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी फैसलों में बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है। यह परियोजना मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में गिनी जा रही है। इन टाउनशिप को पूरी तरह प्लान तरीके से विकसित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जहां चौड़ी सड़कें, हरियाली, पार्क, बाजार और आवासीय क्षेत्र सुनियोजित ढंग से तैयार किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए दूसरी सबसे बड़ी योजना और खास करके फैसले की, तो अपराध पर सख्ती। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी का छवि जो है अब इनकाउंटर मॉडल का हो गया। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उनसे तुलना तो हो ही रही है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से अपराधियों पर लगातार इनकाउंटर किए जा रहे हैं, साफ तौर पे अपराध को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी का छवि सख्त है। उन्होंने कई मामलों में साफ तौर पे कहा है कि बिहार में 0 टॉलरेंस अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई अपराधी का मनोबल हाई है, बढ़ता है, तो उसको उसी के भाषा में समझाने की जरूरत है। और ऐसा ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया। ताबड़तोड़ जो है जिले से लेकर के स्थानीय स्तर पर अधिकारी पुलिसकर्मियों की तबादला किया और साफ संदेश देने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने पुलिस दीदी योजना से छात्राओं को सुरक्षा कवच देने का एक प्रयास किया है। सीएम सम्राट चौधरी की योजना, जिसके माध्यम से महिला पुलिसकर्मी अब जो है इस योजना के माध्यम से कॉलेज स्कूलों के बाहर तैनात रहेंगी और महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के जो है ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जो रोड साइड रोमियो हैं, छेड़खानी और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाना, ये उनका उद्देश्य है। और यह योजना सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस और समाज के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत करने की कोशिश भी है। यानी कि सीएम सम्राट चौधरी ने महिलाओं छात्रों के बीच में अपनी पुलिसिंग को और बेहतर तरीके से साबित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने सहयोगी त्रिवेणी से जनता को राहत देने का प्रयास किया। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सहयोगी त्रिवेणी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन नंबर, सहयोग हेल्पलाइन नंबर, सहयोग पोर्टल और पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाने की व्यवस्था की है। यानी हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविरों में ब्लॉक, थाना, अंचल पर शिकायतों की सुनवाई होगी। सबसे अहम बात कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिन, महज 30 दिन का समय दिया गया है। आगे बात की जाए तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा निवेश किया है। सम्राट सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए, जिसमें राज्य के सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के एक चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही जिन 208 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां नए डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए 104 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ में 9152 नए पदों का सृजन भी होगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीणों और पिछड़े इलाकों में उच्च शिक्षा की मजबूत होगी और युवाओं को अपने ही जिले में बेहतर शिक्षा मिलेगा। साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर भी रोक लगाया। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों के द्वारा जो फीस वसूली किया जा रहा था, शुल्क मनमाने ढंग से जो लिया जा रहा था, उस पर जो है सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब निजी विद्यालय को फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना होगा
होगा। मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी या अनावश्यक शुल्क वसूली पर रोक लगाने का निर्णय उन्होंने लिया है। सरकार ने साफ कहा है कि अभिभावक किताब जो है या यूनिफॉर्म वो कहीं से खरीद सकते हैं, स्कूल उन्हें किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। वहीं अगर बता दें तो बिहार के ठेकेदारों को प्राथमिकता देने की योजना, राज्य सरकार ने बिहार में लोक निर्माण संहिता में संशोधन करते हुए 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी सिविल कार्यों में राज्य के ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय संवेदकों को काम मिलेगा, राज्य में रोजगार बढ़ेगा। इसी के साथ उन्होंने ई निबंधन सिस्टम से पारदर्शिता, जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए सरकार ने ई निबंधन सिस्टम लागू किया। इसका मकसद भ्रष्टाचार कम करना है। वहीं इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा देने का फैसला लिया है। अब बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने मंदिर भ्रमण और धार्मिक स्थलों से गहरा संबंध राज्य में सनातन संस्कृति और पुनर्जागरण का पैगाम माना है। तो ये सीएम सम्राट चौधरी के वो 8 फैसले हैं जो आम जनता के लिए बेहद राहत देने वाली हैं। और इन 1 महीना में सीएम सम्राट चौधरी ने साबित किया है कि जनता के बीच में वो किस सोच के साथ आए हुए हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी के इन फैसलों में आपको कौन फैसला सबसे बेहतर लगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो कार्यकाल चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।